डियर ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में हम लोग वर्ब के और नाउन्स के ताल्लुक से कुछ बातें किए और हम लोग नाउन्स को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे इस ताल्लुक से हम लोग बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब जो मेन चीज़ है वो है वर्ब्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे और वर्ब बनता कैसे है रूट वर्ड से। आइए हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे सीखते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले पास्ट टेंस को कैसे जो है तो आइडेंटिफाई करेंगे और रूट वर्ड से पास्ट टेंस को कैसे बनाएंगे। आइए हम लोग इस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे आप इसे ज़रा पहले देखिए। हेल्प द स्टूडेंट्स के मदद किए। तो जब वो स्टूडेंट्स की मदद हुई तो मदद करने वाला एक आदमी भी हो सकता है। तो उस टाइम पे हम इंग्लिश में क्या इस्तेमाल करते हैं? ही का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हेल्प द स्टूडेंट्स, उसने स्टूडेंट्स की मदद की। और वो मदद करने वाले दो लोग भी हो सकते हैं। तो हम उस टाइम पे इंग्लिश में लिखते हैं दे बोथ हेल्प द स्टूडेंट्स। अगर दो से ज़्यादा हो तो हम लोग लिखते हैं दे ऑल हेल्प द स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये तीनों मेल, एक भी हो सकता है, दो या ज़्यादा। लेकिन इंग्लिश के अंदर क्या है कि ही वन के लिए और एक के बाद जब दो लोग हो तो उसके लिए इंग्लिश के अंदर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो दो, जैसे बोथ बोलते हैं हम, लेकिन दे बोथ हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन वो दे ही का वर्ड इस्तेमाल होता है, बोथ भी नहीं इस्तेमाल होता है। और दो से जब ज़्यादा हो तो उस टाइम पे भी दे का ही वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो है तो मेल्स के लिए। अब आइए कि अगर स्टूडेंट की मदद करने वाली कोई फीमेल हो तो हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं शी हेल्प द स्टूडेंट्स। दे बोथ फीमेल हेल्प द स्टूडेंट्स। दे ऑल हेल्प द स्टूडेंट्स। यानी मदद करने वाली अगर एक औरत है तो हम शी का इस्तेमाल करते हैं। अगर मदद करने वाली दो फीमेल हो तो हम दे बोथ फीमेल कहते हैं। या अगर ज़्यादा औरतों ने ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा, तो हम दे ऑल फीमेल, इस तरीके से वर्ड ऐड करके बोलते हैं। लेकिन आप देखिए, जो मैं चीज़ आपको सबसे ख़ास समझाना चाह रहा हूँ कि जो वर्ब है हेल्प, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। सिर्फ उसके जो सब्जेक्ट है उसी को हम लोग बार बार बदल रहे हैं। एक है तो ही कहते हैं, अगर फीमेल है तो शी कहते हैं, दो हो तो उस टाइम बोथ लगाते हैं, ज़्यादा हो प्लूरल फॉर्म में तो दे ऑल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मदद करने वाले स्टूडेंट्स के यू वन आप एक भी हो सकते हैं, या अगर आप लोग दो हैं तो हम यू बोथ हेल्प द स्टूडेंट इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यू ऑल हेल्प द स्टूडेंट्स। इसी तरह यू वन फीमेल या मेल आप हो सकते हैं। तो उस टाइम में जैसे आप ये यू वन फीमेल भी या फिर मेल, यू वन फीमेल या यू वन मेल। तो इंग्लिश के अंदर चूंकि यू का ही वर्ड मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबिक के अंदर क्या होता है यू अंता, और अगर वो फीमेल है यू तो हम अंती बोलते हैं। ठीक है। और अगर वो दो हो तो अंतुमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अगर दो से ज़्यादा हो तो मेल के लिए अंतुम यानी यू ऑल फीमेल, और अंतुम यू ऑल मेल। और अगर फीमेल हो तो अंतुन्ना बोलते हैं, यू ऑल फीमेल अंतुन्ना। तो इस तरीके से उसका सब्जेक्ट जो है तो अलग रहता है अरबिक के अंदर। इसी तरह आई हेल्प मैंने मदद की, वी हेल्प हम लोगों ने मदद की। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि सब्जेक्ट तो चेंज हो रहा है लेकिन वर्ब के अंदर कोई चेंजेस नहीं। अब जो ख़ास बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि अरबिक के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल ही उससे डिफरेंट टाइप का है। आइए हम लोग उसको यहाँ पे समझते हैं। ये जो हेल्प्ड है द स्टूडेंट्स, तो हेल्प के लिए जो अरबिक के अंदर वर्ड इस्तेमाल होता है वो है नसरा। ये जो एक वर्ड है नसरा, ठीक है, नसरा, ये पास्ट टेंस है। तो नसरा इसका मीनिंग ही इंग्लिश के अंदर है ही हेल्प्ड।
अब ये द स्टूडेंट है तो इसके लिए हम यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे अत्तुल्लाब, ठीक है ना, अत्तुल्लाब, अत्तुल्लाब जिसका मतलब हुआ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो नसरत तुल्लाबा, इसका मीनिंग क्या हुआ, ही हेल्प द स्टूडेंट, ठीक है ना। लेकिन अगर स्टूडेंट की मदद करने वाले दो लोग हैं, दो मेल हैं, तो इंग्लिश के अंदर हम दे बोथ का यूज करते थे, लेकिन अरबिक के अंदर क्या होगा, सिर्फ आप देखिए कि ये जो वर्ब है इसी में सिर्फ अलिफ ऐड कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे नसरा, तो ये जो अलिफ हम ऐड किए इसका मतलब हुआ दे बोथ, तो नसरा अब्दुल्लाबा यानी दे बोथ हेल्प द स्टूडेंट, ठीक है। अब अगर ये जो दे ऑल है इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसी वर्ब के साथ एक वर्ड को और ऐड करेंगे, नसरू, ठीक है, नसरू। तो नसरू का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो वाव ऐड किए हम इसका मतलब हो जाएगा दे ऑल, अरबी के अंदर नसरू अत्तल्लाबा, दे ऑल हेल्प द स्टूडेंट। तो आप अरबी के अंदर देख सकते हैं कि वर्ब के साथ में ही एक वर्ड को खाली सफिक्स किया जाता है, यानी बाद में एक वर्ड को ऐड कर देते हैं, तो उसी से हम ये तमाम मीनिंग्स लेते हैं। अलग से कोई और वर्ड, जैसे कि ही के लिए अरबी के अंदर हुआ का इस्तेमाल होता है, वो सब वर्ड्स को नहीं लाते हैं, सिर्फ वर्ब के साथ में ही एक एक दो दो वर्ड्स जो है तो ऐड होता है और उसका मीनिंग चेंज होते रहता है। अब अगर वो फीमेल है, जैसे यहाँ पे शी का इस्तेमाल हुआ है, तो हम अरबिक में यहाँ पे क्या बोलेंगे, खाली नसरत, ठीक है। नसरत का मतलब शी हेल्प द स्टूडेंट, नसरत अब्दुल्लाबा शी हेल्प द स्टूडेंट। अगर वो दो फीमेल है तो यहाँ पे हम नसरता, तालिब जबर ता, ये ता फीमेल के लिए पहचान है, और ये अलिफ जैसे यहाँ पे डुअल का माना दे रहा था, दे बोथ, यहाँ पे भी वही माना देगा, नसरता दे बोथ फीमेल। अब ये दे ऑल फीमेल, इसके लिए हम क्या लेके आए हैं, नसरना, ये ना का जो है तो मीनिंग अरबी के अंदर क्या हो जाएगा, दे ऑल फीमेल, नसरना अब्दुल्लाबा दे ऑल फीमेल हेल्प द स्टूडेंट, ठीक है। ये इसलिए है चूंकि मदद करने वाला एक मेल भी हो सकता है, अगर दो है तो इस तरह करेंगे, और अगर दो से ज्यादा है तो ऐसा। तो अरबी के अंदर सिंगुलर, डुअल और प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसलिए ये तीन जो है तो हो जाएंगे सब्जेक्ट के तौर पर। इसी तरह ये फीमेल भी हो सकते हैं, तो फीमेल के लिए भी अलग अलग जो है तो अरबी के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो था ये U1 ने नसरा, तो अब यहाँ पे यू का माना लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये ता ऐड करेंगे और इसके ऊपर जबर लगाएंगे, नसरता, नसरता इसका मतलब हुआ यू हेल्प, अत्तुल्लाब यहाँ पे भी लगा दीजिए आप, नसरता अब्दुल्लाबा, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यू हेल्प द स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप देखिए कि रूट वर्ड जो है नसरा, नसरा है, हर जगह वही है, खाली बाद में सफिक्स जो है तो हम एक वर्ड को कर रहे हैं और उसी का माना चेंज होते जा रहा है, नसर, नसरता, ठीक है ना। अब अगर यू बोथ लेना है मीनिंग, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, नसर तुमा, तो ये तुमा का मतलब यू बोथ। अब अगर यू ऑल का मीनिंग लेना है तो हम क्या कहेंगे, नसर तुम, ठीक है, नसर तुम यू ऑल हेल्प द स्टूडेंट्स, ठीक है, नसर तुम अत्तुल्लाबा यू ऑल हेल्प द स्टूडेंट। तो ये यू का जो हम मीनिंग ले रहे हैं तो ये मेल होगा, अगर वो फीमेल है तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, नसरती, मेल में नसरता, ता के ऊपर जबर, और फीमेल में क्या है, नसरती, इसका मतलब U1 फीमेल, नसर तुमा यू टू फीमेल। ये दोनों वर्ड सिमिलर है मेल में और फीमेल में, नसर तुमा यू बोथ, और नसर तुमा यू बोथ मेल यू बोथ फीमेल, नसर तुमा ये दोनों वर्ड जो है तो सेम है, ठीक है ना। यहाँ अब अगर
ज्यादा है वो मदद करने वाली औरत है। यू ऑल फीमेल का माना लेना है तो आप बोलेंगे नसर तुन्ना, नसर तुन्ना। तो ये तुन्ना का मतलब अरबी के अंदर क्या हो जाएगा, यू ऑल फीमेल, नसर तुन्ना, ठीक है ना। तो इस तरह 6 यहाँ पे हो गए, 6 यहाँ पे 12 हो गए। अब अगर आपको आई का माना लेना, जैसे आई हेल्प द स्टूडेंट, तो हम अरबिक में क्या बोलेंगे, नसर तू। ये खाली पेश लगा दिए, ताकि ऊपर जबर लगाए तो U1 हो गया, U1 मेल, और जेल लगाए तो U1 फीमेल, और अगर ताकि ऊपर हम पेश लगाए नसर तू, तो इसका मतलब हो गया आई हेल्प्ड। तो नसर तू अत्तल्लाबा, आई हेल्प द स्टूडेंट्स। और अगर आपको वी का मीनिंग लेना है तो हम यहाँ पे एक वर्ड ऐसे ऐड करेंगे, नून अलिफ जबर ना, नसर ना, आई। अब नसर, ये ना का मतलब हो जाएगा वी, नसर ना वी हेल्प अत्तुल्लाबा द स्टूडेंट्स, नसर ना अत्तुल्लाबा वी हेल्प द स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अरबी के अंदर जो है तो क्या करते हैं, सफिक्स करके पास्ट टेंस, जैसे हमें अगर वर्ब से अगर पास्ट टेंस बनाना हो तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को अलग से नहीं लिखा जाता है अरबी के अंदर, जो वर्ब है उसी के अंदर वर्ड्स को ऐड करके जो है तो सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और मेल के लिए अलग आते हैं और फीमेल के लिए अलग आते हैं। तो ये 14 टाइप्स के जो है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी अरबिक का वर्ब हो वो ज्यादातर 3 लेटर्स की होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो आखिर में जो वर्ड्स ऐड किए हैं, सफिक्स किए हैं, वो हर वर्ब के साथ में ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल दखला, जिसका मीनिंग है इंटर, दाखिल होना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दखला, दखलू, दखलत, दखला, दखलता, दखलना, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, दखलती। इसी तरह कोई भी वर्ब दे, करा, जिसका मतलब होता है रीड करना, करा, कराऊ, तो जितने सारे भी वर्ब्स आएंगे उन तमाम के साथ में इसी तरह से ऐड होगा, वो सफिक्स हो, हर वर्ब के साथ में सफिक्स करेंगे और वही मीनिंग देगा। ये अरबिक जबान की एक खास बात है। यहाँ पे हम लोग अब अरबिक को देख लिए कि किस तरीके से जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड क्या है इसका, नून स्वाद रा। हर वर्ब के अंदर जो पहला फर्स्ट जो 3 लेटर्स होते हैं वो रूट वर्ड, और उसी रूट वर्ड के अंदर ये सफिक्स करके उस वर्ब को अरबी के अंदर क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। ये पास्ट टेंस के बारे में हम लोग अभी सीखे। इसको हम लोग एक चार्ट में भी जो है तो देख सकते हैं। मैं आपको एक जगह पूरे का सही तौर पर चार्ट बना करके भी आपको दिखाता। हमारा पास्ट टेंस का जो है तो चार्ट तैयार है। आइए एक बार इसे हम लोग देख के समझ जाते हैं। नसरा, ही हेल्प्ड, नसरा, दे बोथ हेल्प्ड, नसरू, दे ऑल हेल्प्ड। ये तीनों जो आपको देख रहे हैं ये जो है तो मेल के लिए है और थर्ड पर्सन के लिए। नसरत, नसरता, नसरना, नसरत शी हेल्प, नसरता शी दे बोथ हेल्प फीमेल, नसरना दे ऑल फीमेल हेल्प्ड, ठीक है। तो ये फीमेल के लिए 3 है। आइए इधर देख लेते हैं। नसरता यू हेल्प, नसरतुमा यू बोथ हेल्प, नसरतुम यू ऑल हेल्प। ये तीनों जो है तो मेल के लिए है और सेकंड पर्सन के लिए। नसरती यू हेल्प बट फॉर फीमेल, यानी हम जब किसी लेडीज से कहेंगे अगर वो मदद की तो हम नसरती बोलेंगे। नसरती यू हेल्प, नसरतुमा यू बोथ फीमेल हेल्प, नसरतुन्ना यू ऑल हेल्प। तो ये तीनों फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नसरतु, इसका मतलब है आई हेल्प, नसरना वी हेल्प्ड। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कोई औरत हो तो भी वो नसरतु बोलेगी, और अगर मेल हो तो वो नसरतु जो है तो अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये दोनों, इसके लिए डुअल जो है तो नहीं आता है, ये दोनों जो है तो फर्स्ट पर्सन के लिए है। तो ये पास्ट टेंस का जो है तो चार्ट आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख ले सकते हैं। इसको आप एक बार नोटबुक पे लिखिए और लिखने के बाद इसको डीपली आप रिव्यू कीजिए 2 से 4 बार। इंशाअल्लाह आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे।
फिर इसके बाद इंशाल्लाह एक दूसरे जो है तो क्लिप में हम लोग प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी चार्ट को देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर।